Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया एकदम? हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एक्टिव पैसिव चल रहा है, दो नियम हो चुके हैं हमारे, दो रूल्स हो चुके हैं। क्लियर? चलिए हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थर्ड रूल ये कहता है verb will be used according to the subject. According to the subject. Verb will be used according to the subject. Subject के according verb use होती है। फिर देखिए subject of active voice will be the object of passive voice. Passive voice, ठीक है। Subject of active voice will be the object of passive voice. Object of active voice will be the passive voice. अब देखो सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, और जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो हो जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का, ठीक है। चलिए अब जैसे देखो इसमें ये होगा सब्जेक्ट, ये होगा ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट और ये होगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखिए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मोहन। अब ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या होगा, मी, और मी को जब वापस सब्जेक्ट ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है। फिर अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो वी का क्या हो जाएगा, अस, और अस का क्या हो जाएगा, वी। यू का क्या होगा, यू, और यू का वापस क्या हो जाएगा, यू। उसी तरह ही का हो जाएगा हिम, और हिम का हो जाएगा ही। शी का हो जाएगा हर, और हर का हो जाएगा शी। इट का हो जाएगा इट, इट का इट। दे का हो जाएगा देम, और देम का हो जाएगा दे। और मोहन का मोहन ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मोहन का राधा हो जाएगा, नहीं, मोहन का राधा करते ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर मोहन का मोहन ही होगा, राधा का राधा ही रहेगा। ठीक है। तो जेंडर और नंबर चेंज नहीं होंगे, सिंगुलर कभी प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल कभी सिंगुलर नहीं होगा। नहीं, माइन, आर, योर ये नहीं होंगे। यहाँ पर होगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये होगा। ठीक है। तो ये दोनों रूल्स लिखिए आप लोग फटाफट। हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आ रहा है इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। अभी सिर्फ पैसिव वॉइस के सेंटेंस की बात हो रही है, एक्टिव की बात नहीं हो रही है। यहां पर ये मैंने अलग से लिखा है, इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस।
अब देखो मेन वर्ब तो जो रहेगी वो कौन सी फॉर्म में रहेगी, मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी। किस वॉइस की, पैसिव वॉइस की, क्योंकि ये इसका पहचान ही क्या है, थर्ड फॉर्म। अब डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह चल सकती है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव। और अगर मैं इसके बाद में यूज कर लेता हूं बी, बीन, बीइंग, ठीक है, फिर आ जाता है हैव, हैज, हैड, और यह आ जाता है विल या शैल या अदर मॉडल्स। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में चल सकते हैं, इनमें जो जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में चल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल का पैसिव, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म हैव एज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का पैसिव, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर का पैसिव, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, और वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। क्लियर हुआ। तो ये बात हो रही है पैसिव वॉइस के वाक्य की, जिसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनमें से कोई ना कोई हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डू डज डिड का यूज वापस नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज डिड का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। हाँ मनोज, हो जाएगा, सितंबर से पहले हो जाएगा। इंग्लिश का कोर्स तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, अगले महीने में कर दूंगा, शायद मई में या जून के फर्स्ट वीक में। अरे बीएसटी का, बीएसटीसी का तो पहले ही हो जाएगा, वो बात कर रहा है फोर्थ ग्रेड की।
हाँ, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, कुछ भी आ सकता है मुकेश। बीएसटीसी का तो मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा है, और क्या है, बाकी तो हो ही गया है बीएसटीसी में जो भी आ रहा था। और उसके बाद प्रेपोजिशन कर लेंगे। हाँ, बीएसटीसी पीटीईटी ये लगभग साथ ही खत्म होंगे। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है, एक्टिव पैसिव अलग है किरण। काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देख लेंगे बॉबी। चलिए, ये लिख लिया सब लोगों ने? बोलो जल्दी से बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ महेश, थैंक यू। हाँ भाई, बढ़े आगे। चलिए, अब देखो, सिक्स्थ नंबर रूल। अब उससे पहले अगर मैं ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वी कांट चेंज द टेंसेस modals and the adverbials while transforming voice. अब चाहे आप उसको एक्टिव से पैसिव बनाओ और चाहे उसको पैसिव से एक्टिव, ट्रांसफॉर्मिंग वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनाओ चाहे पैसिव से एक्टिव, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, मॉडल्स में कोई चेंज नहीं होगा और एडवर्बियल्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये एक बार लिखिए फटाफट। हाँ बोलो भरत, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हाँ हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद होगा प्रेपोजिशन, फिर लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा। फटाफट लिखो अब लोग, फिर मैं हिंदी में लिखवाता हूँ। लिख लिया सब लोगों ने? अब इसी को हिंदी में लिख लीजिए। हाँ, टेक्निकल टीम ने आपका देख लिया कमेंट भरत, आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। हाँ जी, अब लिखिए आप, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, I didn't get that. Could you try again? किसी भी स्थिति में टेंस, मॉडल्स एंड एडवर्बियल्स, किसी भी स्थिति में टेंस, मॉडल्स एंड एडवर्बियल्स को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में टेंस, मॉडल्स या एडवर्बियल्स को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
या किया जाएगा। चाहे एक्टिव से पैसिव बनाओ, चाहे पैसिव से एक्टिव। अब एक्टिव से पैसिव बनाओ, चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ। अब जैसे देखो मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम टीचिंग some students, yeah, a lot of students in the class now. चलिए इसका बना के भेजिए एक बार आप लोग। हाँ मिल जाएगा दिनेश, मिल जाएगा। हाँ जी, अब पहले इसका बना के भेजो आप जल्दी से एक बार फटाफट। जो भी नियम हमने पढ़े हैं वो इसमें लागू होंगे। नाउ अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कौन सा है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है तो मुझे बताओ क्या ये यहाँ पर मुझे एम लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, एम नहीं आएगा। अब ये टेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ये एम किसकी वजह से आया है, आई की वजह से, ठीक है, इस सब्जेक्ट की वजह से ये एम आया है। अब यहाँ पर है अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो एम नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा। अगर वर भी कर दिया तो गलत हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग, बीइंग लगाया जाएगा ना क्योंकि कंटिन्यूअस में चल रहा है। आर बीइंग टॉट बाय, और आई का आई नहीं रहेगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ आई का आई कर दिया तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो मी, और मी का क्या हो जाएगा, आई। बाय मी इन द क्लास, और यहां पर अगर आपने नाउ का देन कर दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, नाउ का देन नहीं होगा, नाउ का नाउ ही रहेगा। एक्टिव पैसिव में ये चेंज नहीं होता है, ये ही रहेगा, ठीक है। आर बीइंग टॉट, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या बना, पैसिव। अब ये जो आर आया ये किसकी वजह से आया है, इस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से आया है। हाँ बिल्कुल सभी का सही है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो बताओ क्वेश्चन कैसा आएगा, समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो जितने भी नियम थे वो इसमें लागू हो रहे हैं कि एक तो चेंज नहीं कर सकते टेंस, ठीक है, और सब्जेक्ट चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी। यहां पर आई के अकॉर्डिंग चल रहा है तो यहां पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। और एडवर्बियल्स को चेंज किया नहीं जाएगा। अब अगर मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे देखो
she could not play tennis at the age of 9। ठीक है, अब इस सेंटेंस का बनाओ। तो ध्यान देना, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टेनिस है। ठीक है, तो टेनिस, अब यहां पर अगर मैंने इसमें कैन कर दिया ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडल वही रहना चाहिए, सेम। तो टेनिस कुड नॉट बी प्लेड, कुड नॉट बी प्लेड, तो कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, पटवारी की एग्जाम पोस्टपोन हो गई है नवतार। कुड नॉट बी प्लेड बाय, अब शी का क्या, शी रखेंगे क्या यहां पर, नहीं, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। बाय हर एट द एज ऑफ 9। ठीक है, तो जल्दी से लिख दो। तो ये चीज समझ में आ गई हो गई आपको कि टेंस, मॉडल्स और एडवर्बियल्स। नाउ एडवर्बियल हो गया, टेंस हो गए ये आर बीइंग, और फिर ये हो गया मॉडल कुड। चलो लिख लो फटाफट ये जल्दी से। लिख लिया सबने? चलिए अब ध्यान देना, देखो अब बात आती है कि किस सेंटेंस का एक हम बनाएंगे पैसिव, किस सेंटेंस का नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। वी कांट मेक passive voice of intransitive sentences and the sentences which have linking verbs in the form of
ism are, was, were. Or we can say, in other words, we can say that we can make passive voice of transitive and ditransitive sentences. Ditransitive sentences यानी हम किन का पैसिव नहीं बना सकते? तो देखो 3 नाम आए हमारे सामने, इंट्रांजिटिव सेंटेंस, दूसरा ट्रांजिटिव सेंटेंस और तीसरा डायट्रांजिटिव सेंटेंस। और इन तीनों में से अगर इन तीनों को हिंदी में कहें तो अकर्मक वाक्य, इधर सकर्मक वाक्य सेकंड वाला, और ये हो जाएगा द्विकर्मक। द्विकर्मक वाक्य। तो इंट्रांजिटिव वाक्य का हम जो है पैसिव नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन इन दोनों का हम पैसिव वॉइस जो है वो बना सकते हैं। चलिए लिखिए फटाफट।
अब देखो, ये रूल नेक्स्ट नहीं है लेकिन इसी का पार्ट है. इन द फॉलोइंग वे वी कैन फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट in the given sentence जैसे देखो, यानी ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने. तो ऑब्जेक्ट जो है अगर व्हाट का आंसर आ रहा है या whom का आंसर आ रहा है तो ही वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. व्हाट का आंसर और whom का आंसर. ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर या whom का आंसर. अगर सेंटेंस में इन दोनों में से किसी का भी आंसर मिल रहा है तो वो सेंटेंस क्या है, तो वो सेंटेंस जो है वो सकर्मक है. क्योंकि वाक्य सकर्मक कब होता है, जब उसमें क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो. और जब वाक्य अकर्मक कब होगा. ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में हम इसको बोलते हैं कर्म. ठीक है, और सब्जेक्ट को बोला जाता है कर्ता. तो कर्ता तो नाउन या प्रोनाउन. अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो किस कैसे पता चलेगा, वो चलेगा व्हाट या whom से. व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब हो जाता है किसको या किसका. ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी का भी आंसर मिल रहा है तो क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है. और जब ऑब्जेक्ट है तो मुझे एक बात बताओ, जैसे 3 सेंटेंस में बना रहा हूं, एक में आ रहा है व्हाट whom, दूसरे में व्हाट या whom, तीसरे में व्हाट प्लस whom. तो द्विकर्मक में क्या होगा, 2 कर्म होंगे, 2 ऑब्जेक्ट होंगे. तो अब मुझे बताओ, पहले वाला सेंटेंस ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, सेकंड वाला ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, और थर्ड वाला ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ये बताओ. बताओ जल्दी से इसका. हाँ, थैंक यू प्रद्युमन. अब बताओ, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से. व्हाट या whom, व्हाट प्लस whom. बिल्कुल, हिमांशु का आंसर सही आ गया. व्हाट और whom दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, दोनों को ही काट दिया है मैंने. तो इसका मतलब सेंटेंस में है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ना तो व्हाट का ना whom का आंसर, दोनों का ही नहीं मिल रहा. तो ये इंट्रांजिटिव है, यानी अकर्मक वाक्य है, इंट्रांजिटिव सेंटेंस, अकर्मक वाक्य. ठीक है, अब दूसरा जो है वो मैंने क्या किया है, व्हाट या whom दोनों में से किसी एक का भी आंसर मिलो, चाहे व्हाट का मिलो चाहे whom का मिलो, तो दोनों में से किसी एक का भी मिलते ही वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, यानी सकर्मक वाक्य. ठीक है, और जब दोनों ही मिल जाएं, क्या हो, जब दोनों ही मिल जाए, व्हाट भी मिल गया और whom भी मिल गया. मैंने देखो यहां पर क्या लगाया, प्लस, यानी व्हाट भी मिल रहा है और whom भी मिल रहा है, दोनों ही मिल रहे हैं एक ही सेंटेंस में. तो कितने कर्म हो गए, 2, और 2 कर्म होते ही वो क्या कहलाएगा, द्विकर्मक. क्या कहलाएगा वो, द्विकर्मक. ठीक है, आई बात समझ में. तो वो हो जाएगा डाई ट्रांजिटिव. यानी द्विकर्मक वाक्य. चलिए नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं.
हाँ अभी समझा दूंगा युवराज, पहले ये लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लिया ना सब लोगों ने। अब ध्यान देना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम पैसिव वॉइस, हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो किसका नहीं बनाते हम? एक तो हम इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस का नहीं बना सकते, यानी अकर्मक वाक्यों का पैसिव नहीं बनाते, और दूसरा है जिन वाक्यों में लिंकिंग वर्ब के रूप में इज एम आर आया हो तो वो नहीं बनते, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रांजिटिव या डाई ट्रांजिटिव का हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव कैसा वाक्य अकर्मक, ट्रांजिटिव कैसा सकर्मक, डाई ट्रांजिटिव कैसा द्विकर्मक, ठीक है। अब जिसमें ऑब्जेक्ट हो वही कहलाता है, यानी जिसमें कर्म हो वो ही तो है सकर्मक, जिसमें दो कर्म हो वही तो है द्विकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है वो है अकर्मक। तो अब ये पता कैसे चले कि अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट का पता करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा सेंटेंस में? तो वो है व्हाट का आंसर या हुम का आंसर, इन दोनों में से किसी एक का आंसर मिले इसका मतलब कर्म है। वाई का मिल जाए, वैन का मिल जाए, वेयर का मिल जाए, लेकिन इन दोनों में से किसी का न मिले तब तक वो वाक्य कैसा होगा? इंट्रांजिटिव। और उनमें से किसी का ना मिले लेकिन इन दोनों में से किसी एक का मिल जाए तो वो वाक्य हो जाएगा सकर्मक। तो इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव, ठीक है, ये आंसर आते हैं। अब देखो, जैसे एक नया शब्द आया अभी हमारे पास, लिंकिंग वर्ब। The verb which joins subject and complement together, which joins subject and complement together, जो किसको जोड़े? कर्ता और पूरक को जोड़े। अब देखो सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आ सकता है? सब्जेक्ट के रूप में तो वो आ सकता है नाउन और प्रोनाउन। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन कौन आ सकता है? तो वो होता है नाउन या एडजेक्टिव। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। और आपने सुना भी होगा कर्ता पूरक, कर्म पूरक, ऐसे कुछ सुने भी होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन का मतलब क्या हुआ? संज्ञा। प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? सर्वनाम। नाउन का मतलब संज्ञा और एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। तो जनरली कॉम्प्लीमेंट होता है या तो नाउन होगा या विशेषण होगा। अब जैसे देखो, जब लिंकिंग वर्ब की बात होती है ना तो उसमें इज एम आर का यूज होता है। इज एम आर वॉज वर, जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स, शी इज अ डॉक्टर। She was a lawyer. They were engineers. तो अब ध्यान देना, देखो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट।
और अ टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो अपने से पहले आने वाली संज्ञा को पूर्ण बनाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट, अब कॉम्प्लीमेंट होता है जो अब जैसे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं तो मैं ही टीचर हूं, टीचर ही मैं हूं। तो अब जैसे होता है ना कि आई ही टीचर है और टीचर ही आई है, तो अब इन दोनों को जोड़ने वाली वर्ब कौन है, ये रही एम यहां पर। उसी तरह यहां अगर मैं कहूं तो यू ही स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ही यू है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली वर्ब कौन है, आर। शी ही डॉक्टर है, डॉक्टर ही शी है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली वर्ब कौन है, इज है। तो यहां ये जो है ये है लिंकिंग वर्ब। ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर हुआ। और अब ये सारे के सारे सेंटेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट के। किसके कहलाएंगे, सिंपल प्रेजेंट के कहलाएंगे ये तीनों। और इन में से किसी का भी पैसिव नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब आ गई है। अब यहां अगर हम बात करें तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यहां पर भी ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। वही लॉयर थी, वे ही इंजीनियर्स थे। तो यहां इन दोनों को जोड़ने वाली वर्ब जो कहलाएगी वो कहलाएगी लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़े, वो नहीं जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़े, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस जो हो गए वो हो गए सिंपल पास्ट के। और सभी सेंटेंसेस जो हैं इनमें से पांचों, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हैं। किसके हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इनमें से एक का भी पैसिव नहीं बनेगा। कारण ये है कि लिंकिंग वर्ब के रूप में कौन चल रहा है, इज एम आर वॉज वर चल रहे हैं। और जब इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब के रूप में चलते हैं तो सेंटेंस में वर्ब एक ही होती है, दो नहीं होती है, ठीक है। तो ये इनमें देख लो आप, एक एक वर्ब ही है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूं आपको।
ठीक है, तो बाकी का हम कल पढ़ते हैं। अब देखो इनमें से देख के आना कि इनमें से क्या पैसिव बन सकता है, क्या नहीं बनेगा। इनमें से एक का भी पैसिव नहीं बनेगा। आप लिख देना नीचे, उपर्युक्त वाक्यों में से एक का भी पैसिव नहीं बनेगा। और ये वीडियो वापस देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।